राजनांदगांव में बिरसा मुंडा जयंती और आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां पर यह खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके योगदान को याद किया गया। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पे देश में 700 स्थानों में अलग अलग जिलों में बिरसा मुंडा जी को याद किया गया। उन्होंने पूरे देश में वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष की घोषणा की और उनको संदिग्ध अवस्था में रांची के जेल में अंग्रेजों की षड्यंत्र से मार डाला गया। मगर वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे और धर्मांतरण के विरोध में सबसे बड़ा जिहाद उन्होंने किया। धरती आबा यानी धरती का भगवान कहता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। उनको भगवान जैसे मान्यता पूरे देश में है, पूरे रांची झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। और उनको स्मृति में माननीय मोदी जी ने 2021 में ये कार्यक्रम की शुरुआत की है राष्ट्रव्यापी, कि व्यापक रूप से बिरसा मुंडा को याद करें। और ये संग्रहालय जो रायपुर में बना है वो भी वो जनजाति संघर्ष को दिखाता है। और मुख्यमंत्री अरुण साहू का बिहार चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट का पुराना रिकॉर्ड दोहराया है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, भूपेश जी जाते हैं प्रभारी बन के, वहाँ कांग्रेस का पूरा बंटाधार हो जाता है। वो दोहराया गया। फिर दिल्ली से चल के दिल्ली से लेकर पंजाब में और फिर अभी बिहार में तो बचा खुचा भी मामला समाप्त हो गया। ये रिकॉर्ड विश्व का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि राहुल जी के नेतृत्व में करीब 80 चुनाव कांग्रेस नगर पालिका, नगर पंचायत, विधानसभा, लोकसभा और अन्य क्षेत्रों में यदि 15 साल का हिसाब दिया है तो 80 चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद भी वो युवा, आज भी 60 साल के व्यक्ति को युवा कहती है कांग्रेस। उसी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। इससे बुरा दिन और कब आए। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पे देश में 700 स्थानों में अलग अलग जिलों में बिरसा मुंडा जी को याद किया गया। उन्होंने पूरे देश में वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष की घोषणा की और उनको संदिग्ध अवस्था में रांची के जेल में अंग्रेजों की षड्यंत्र से मार डाला गया। मगर वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे और धर्मांतरण के विरोध में सबसे बड़ा जिहाद उन्होंने किया। धरती आबा यानी धरती का भगवान किसी वनवासी को कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। उनको भगवान जैसे मान्यता पूरे देश में है, पूरे रांची झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। और उनको स्मृति में माननीय मोदी जी ने 2021 में ये कार्यक्रम की शुरुआत की है राष्ट्रव्यापी, कि व्यापक रूप से बिरसा मुंडा को याद करें। और ये संग्रहालय जो रायपुर में बना है वो भी वो जनजाति संघर्ष को दिखाता है। शहीद वीर नारायण से लेकर छत्तीसगढ़ के और देश के कितने वनवासियों ने शहादत दी है, ये दिन याद करता है। और आज बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग पूरे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले से उपस्थित रहे। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट का पुराना रिकॉर्ड दोहराया है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, भूपेश जी जाते हैं प्रभारी बन के, वहाँ कांग्रेस का पूरा बंटाधार हो जाता है।
वो दोहराया गया। फिर दिल्ली से चल के उत्तर दिल्ली से लेकर पंजाब में, और फिर अभी बिहार में तो बचा खुचा भी मामला समाप्त हो गया। ये रिकॉर्ड विश्व का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि राहुल जी के नेतृत्व में करीब करीब 80 चुनाव कांग्रेस नगर पालिका, नगर पंचायत, विधानसभा, लोकसभा और अन्य क्षेत्रों में यदि 15 साल का हिसाब दिया है तो 80 चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद भी वो युवा, आज भी 60 साल के व्यक्ति को युवा कहती है कांग्रेस, उसी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। इससे बुरा दिन और कब आए। उससे मिला और आज अच्छे दिन में इसकी शुरुआत हुई। हमारा जो धान खरीदी का केंद्र है, आखिरी गांव भानपुरी में बैठ के किसानों के साथ बातचीत किया और धान खरीदी के शुरुआत हुआ। आज चूँकि पहला दिन था तो किसानों की संख्या आज बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर किसानों से मिला, जो किसान वहाँ धान लेके आए थे उनसे बात किया। कोई भी असुविधा ना हो इसके लिए भी जिलाधीश थे और सारे अधिकारियों को निर्देश जनजाति गौरव दिवस 700 जिले में एक साथ, और ये उद्बोधन जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, ये पूरे हिंदुस्तान के 700 जिले में संदेश लेके गया कि बिरसा मुंडा ने जो शहादत की है उसको हिंदुस्तान के वनवासी और हिंदुस्तान के लोग कभी भूलेंगे नहीं। उसको याद को अक्षुण्ण बनाए रखने का अभियान है। और ये हर साल 15 नवंबर को इतने हिंदुस्तान के साथ गांव में बिरसा मुंडा जी की याद में ये जनजाति गौरव दिवस, उनकी स्मृति को ताजा करने के लिए मनाया जाएगा। अंग्रेजों की क्रूरता को, ईसाई मिशनरी के षड्यंत्र को, जिसने बिरसा मुंडा एक ऐसा नायक निकला जिसके पिताजी को धर्मांतरित कर लिया था रांची में। जब बिरसा मुंडा को धर्मांतरित करने की बात हुई तो उन्होंने धर्म धोखे से स्वीकार कर लिया, पर जब उन्हें मालूम हुआ सड़क और यातायात से जुड़े कई और प्रोजेक्ट भी शुरू हुए, मैं सभी कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, कल्याण योजनाओं के शुरू किया। और पीएम जनधन में जो हमारे पीवीपीजी कैटेगरी के जो हमारे आदिवासी लोग हैं, मतलब आदिवासी में भी किनारे हो जाओ। जो हमारा जनजाति गौरव दिवस है, इसमें हर साल 15 नवंबर एक यूनिक अवसर के रूप में, हम एक त्योहार के रूप में हम मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने पीएम जी अच्छे काम किए, क्योंकि राजनांदगांव जिले में पूर्व से ही बहुत ही अच्छे काम हुए हैं, तो हमारे इन गांवों में भी सैचुरेशन करने में हमें दिक्कत नहीं आई। सर, हम पूरे राज्य में एकादशी भादों के